सो हेलो एंड वेलकम बैक टू कोडिंग गियर। और इस वीडियो के अंदर हम जो है सी शार्प के प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं। अब फर्स्ट प्रोग्राम से लेके लास्ट प्रोग्राम पर जितने भी सी शार्प के अंदर डॉट नेट के प्रोग्राम्स हैं प्रैक्टिकल स्लिप्स M6 के लिए, वो सारे हम प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले एक क्रिएट कर लेंगे प्रोजेक्ट, क्रिएट विजुअल सी शार्प और कंसोल एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है। यहाँ पर मैं अपने हिसाब से नाम लिख रहा हूँ, एंटर। ओके, आ गया हमारा प्रोग्राम वन, प्रोग्राम डॉट सी एस। अब पहला प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी शार्प डॉट नेट टू सेपरेट द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ओके, बेसिक सा प्रोग्राम है एकदम। स्ट्रिंग एस, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की यहाँ पर। कंसोल डॉट राइट लाइन, क्या लिखना है पहले तो हमें, एंटर योर स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। इससे क्या होगा कि एक स्ट्रिंग जो है वो इनपुट हो जाएगी और वो एस के अंदर सेव होगी। अब बेसिक है फॉर ईच कैरेक्टर सी इन एस, मतलब हर एक कैरेक्टर एस के अंदर हर एक कैरेक्टर के लिए ये रन होगा। तो हर एक फॉर ईच कैरेक्टर सी इन एस, कंसोल डॉट रीड लाइन सी प्लस स्लैश टी। ओके, और यहाँ पर अब, सॉरी यहाँ पर रीड लाइन नहीं राइट लाइन आएगा। लास्ट में अब कंसोल डॉट रीड लाइन डाल देंगे ताकि हमारा प्रोग्राम जो है वेट करे हमारे हमें हमें कुछ एक्शन लेने के लिए। यहाँ पर पेस्ट, सेव, रन। ओके, दिस इज, सो अब हर एक कैरेक्टर डिफरेंट इंडिविजुअल लाइन के ऊपर शो हो रहा है। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर। सो इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर इसे रीनेम कर लेंगे पे, यहाँ पर प्रोग्राम टू डॉट सी एस के नाम से। यस, श्योर। और इस नाम से हमने यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव कर लिया है। ओके, यहाँ पर प्रोग्राम टू कॉमा सी एस हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसे एडिट कर लेंगे डॉट सी एस के नाम से। ओके, और यहाँ पर प्रोग्राम टू कर लेंगे। इसके बाद जो है, ओ सॉरी, इसे डबल क्लिक करके प्रोग्राम टू डॉट सी एस ओपन किया। अब प्रोग्राम को प्रोग्राम टू से रिप्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हम सॉल्व करेंगे। रीड कर लेते हैं एक बार प्रोग्राम, ये रहा। Okay, so write a program in C sharp dot net to read n numbers in array and display its reverse order. So start करते हैं। यहाँ पे पहले तो क्या करना है, int n इक्वल्स टू int n, ऊपर यहाँ पर अब कंसोल डॉट रीड लाइन, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होंगे वो लेना है। कंसोल डॉट राइट लाइन इन द array n इक्वल्स टू
कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32। इसके अंदर अब लिखना है कंसोल डॉट रीड लाइन। मतलब क्या होगा कि जो भी हमारा आएगा कंसोल वो कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीजर ऑफ एरे, एरे का नाम क्या देना है, ए आर आर इक्वल्स टू न्यू ए आर आर। और कितने कैरेक्टर का होगा ये, सपोज हमने दे दिया 100। ओके, तो अब इसके अंदर अप टू 100 हम लोग कैरेक्टर्स या जो भी हो हमारा आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सो फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ओके, तो बेसिकली इससे क्या होगा, एक फॉर लूप क्रिएट हो गया, आई से लेके एन प्लस प्लस एन नंबर तक चलेगा। सपोज मैंने 5 ऐड किया है तो 0 to 4 चलेगा, मतलब टोटल 5 आइटम्स इसके अंदर ऐड होंगे। कॉन्सोल डॉट रीड लाइन यहां से लेते हैं, कॉन्सोल डॉट राइट लाइन सॉरी। यहां पर एंटर एरे आइटम प्लस, एक काम करते हैं यहां पर काउंट, आई एन टी काउंट को सी दे देते हैं इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो यहाँ पर काउंट दे सकते हैं हम लोग कि कौन सा कैरेक्टर एंटर करना है, सी। यहाँ पर क्लोज एंटर, यहाँ पर सेम वे कंसोल डॉट रीड लाइन ही देना है। तो यहाँ पर ये मैं कॉपी कर रहा हूँ कैरेक्टर नंबर इनपुट करने के लिए। हमें क्या दिया है एक बार देख लेते हैं यहाँ से, रीड नंबर्स इन एरे एंड डिस्प्ले इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब नंबर्स रीड करना है। तो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू पेस्ट, दैट्स इट। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो इसी सेम को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। और रिवर्स के लिए यहाँ पर आई इक्वल्स टू एन, आई ग्रेटर देन एन, और आई क्या होगा, एक हर एक बार माइनस माइनस होगा। ओके, मतलब क्या होगा, आई इक्वल्स टू एन तक चलेगा, आई लेस देन 0 तक चलेगा, और आई माइनस माइनस होता रहेगा। ओके, और यहाँ पर इसकी कोई जरूरत होगी, ठीक है चलो ले लेते हैं। और यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है काउंट की, एरे ऑफ आई की जरूरत है यहाँ पर, इसे कॉपी कर लेते हैं। और बाकी का जो भी है हमारे पास एक्स्ट्रा आइटम उसको निकाल देता है। कंसोल डॉट रीड लाइन क्योंकि एरे रिवर्स में शो करना है, और यहाँ पर सिर्फ एरे ऑफ आई, दैट्स इट। यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम लोग ऐड कर लेंगे एरे इन रिवर्स ऑर्डर करके। और साथ में एरे यू एंटर्ड भी एक दे देते हैं, मतलब जो यूजर ने एरे एंटर किया है। तो यहाँ पर एरे यू एंटर्ड, और ये सेम ही होगा यहाँ पर। एक बार रन करके देखते हैं अगर कोई एरर होगा तो। ओके, एरर यहाँ पर प्रोग्राम टू, इसके अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। अब ये जैसे ही लोड होगा, आ गया हमारे पास स्टार्टअप ऑब्जेक्ट, प्रोग्राम टू रख लेना है। रन करके देखते हैं।
ओके, यहाँ पर एरे की जगह INT आएगा। सेव। और रन करके देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, सपोज 3। एंटर आइटम 1, सपोज 1, 2, 3। ओके, यहाँ पर एक मैं और मिस्टेक कर गया, यहाँ पर एक रीड लाइन देना था। console डॉट रीड लाइन, ताकि जो है प्रोग्राम हमारे एक्शन के लिए वेट करे। console डॉट रीड लाइन, और यहाँ पर पेस्ट, सेव और रन। ओके, यहाँ पर सपोज मैं 5 दे रहा हूँ इस बार। 1 2 3 4 5। तो एरे यू एंटर्ड के अंदर क्या है, फुल स्क्रीन करते हैं। 1 2 3 4 5। एरे इन रिवर्स ऑर्डर, 0 5 4 3 2। ओके, अब ये 0 क्यों आ रहा है? 5 4 3 2 बराबर है, इक्वल टू 0। ओके, तो n-1 देना था, सॉरी। I = n-1, सॉरी सॉरी। यहाँ पर एक और बार फुल स्क्रीन के अंदर 5, 1 2 3 4 5। तो एरे इन रिवर्स 5 4 3 2। ओके, फिर भी एक 1 शो नहीं हो रहा है। लेस देन और इक्वल टू दे देते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये 0 वाला भी एक बार शो कर लेगा। 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो हमारा शो हो रहा है 5 4 3 2 1। ओके, सो अब नेक्स्ट प्रोग्राम ट्राई करते हैं। यहाँ से राइट अ प्रोग्राम इन C#.NET टू फाइंड लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, सो ये भी प्रोग्राम इजी है। कॉपी पेस्ट। अब इसको यहाँ पर कॉपी ऑफ प्रोग्राम 2 को रीनेम करना पड़ेगा। प्रोग्राम 2 की जगह program3.cs डाल देंगे। एंटर। ओके, अब इसको ओपन करके यहाँ पर प्रोग्राम 2 की जगह 3 आ जाएगा, बस दैट्स इट। और यहाँ पर जो है प्रोग्राम 3 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर का जो है अब सिर्फ यही चेंज करना। तो एक स्ट्रिंग लेनी है और उसका हमें लेंथ फाइंड करना है। तो स्ट्रिंग लिए हमने यहाँ पर, तो सेम मैं कॉपी कर लूंगा, इसके अंदर ज्यादा हम लॉजिक यूज नहीं करने वाले हैं। सेम यहाँ पर कॉपी, फर्स्ट प्रोग्राम वाला, क्योंकि उसके अंदर हमने स्ट्रिंग लिया और सिर्फ कैरेक्टर शो किया, राइट। तो यहाँ पर सेम पेस्ट, और जो कैरेक्टर शो किया है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, ये कट कर लेंगे, और INT लेंथ इक्वल्स टू S. लेंथ। ओके, और यहाँ पर console.writeLine, और इसके अंदर आएगा यहाँ पर सेमीकोलन, इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सेव। रन करके देखते हैं। ओके, कुछ एरर है। नॉन इन्वोकेबल मेंबर कैनॉट बी यूज लाइक अ मेथड। ओके, सेव। ओके, यहाँ पर आ गया। एंटर योर स्ट्रिंग। दिस इज माय स्ट्रिंग। 17 इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक बार काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। एग्जैक्ट हमारा काउंट आ गया यहाँ पर। ओके, तो 17 इज द लेंथ।
ये एक प्रोग्राम हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। राइट द सी प्रोग्राम टू क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये वाला प्रोग्राम बहुत कॉमन है, कभी कभी बहुत ट्रिकी भी हो जाता है, पर ये ऑलमोस्ट हर जगह पर आ ही जाता है। कॉपी पेस्ट सेम वे, यहाँ पर इसको रीनेम, डिलीट, प्रोग्राम 3 की जगह आएगा हमारे पास 4, एंटर। ओके, अब प्रोग्राम 4 के अंदर हम कॉन्फ़िग करेंगे जो भी करना होगा। प्रोग्राम 4, और यहाँ पर हम फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें एक फैक्टोरियल लेना है, मतलब यूजर से एक इंटीजर इनपुट लेना है, जो हमने किया है प्रोग्राम 2 के अंदर। तो यही सेम कॉपी, यहीं पर पेस्ट, और यहाँ पर एंटर योर नंबर, दैट्स इट, टू टू फाइंड फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे, इंटीजर पब्लिक इंटीजर फैक्टोरियल। ओके, अब रिकर्सिव बनाना है तो क्या देना होगा उसको, बार बार एक नंबर पास करना होगा, तो इंटीजर नंबर दे देंगे, इसको पास किया। इफ आई लेस, इफ नंबर इक्वल्स टू, इफ नंबर लेस देन 0, तो फिर क्या आएगा, यहाँ पर इफ नंबर इक्वल्स टू 0 और नंबर इक्वल्स टू 1, तो फिर क्या होगा, रिटर्न 1। और यहाँ पर एल्स क्या होगा, रिटर्न नंबर इनटू नंबर -1। यहाँ पर इफ नंबर इक्वल टू 0, तो एक काम करते हैं, इनको ब्रैकेट्स में डाल देता, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर फैक्ट, या फिर हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इफ नंबर लेस देन इक्वल्स टू 1 और ऑब्जेक्ट रेफरेंस इंटीजर, तो देखते हैं बाद में। यहाँ पर सी प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम 4 करके सेव, प्रोग्राम 4 को ओपन करके रन। ओके, हो गया रन। एंटर नंबर 4। ओके, मैं लास्ट में फिर से भूल गया वो रीड लाइन। यहाँ पर सेमी कॉलन, सेव, रन, 30, 20, फैक्टोरियल इज माइनस, और ये वाला पूरा फैक्टोरियल है। ओके, सब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो करते हैं।
इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं मैं। एंटर योर नंबर टू ईच ऑफ नंबर। अब यहाँ पर इंटीजर n इक्वल्स टू रीड लाइन पे कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ एक फंक्शन कॉल करना है। तो फंक्शन का नाम क्या है, CALS, कैलकुलेट सम। और जिसके अंदर क्या दे देंगे, हम पास करेंगे n को पास कर लेंगे। दैट्स इट। और यहाँ पर अब एक काम करते हैं, वरना इसे ही कट, और यहाँ पर console डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर सम, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डिजिट्स इज, और यहाँ पर प्लस पेस्ट यहाँ से निकाल दिया, यहाँ पर कंप्लीट। ओके, अब जो भी हमें लॉजिक लगाना है वो इसी के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर पहले तो क्या आएगा, हमें नंबर्स को अलग करने होंगे, इसीलिए एक वाइल लूप हमने यूज किया था। वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 0। टेम्प को हमें इनिशियलाइज करना है पहले। टेम्प इक्वल्स टू नम। ओके, अब टेम्प इक्वल, टेम्प ग्रेटर देन 0 है तब तक ये लूप चलेगा। वाइल अब क्या होगा, n इक्वल्स टू, n इक्वल्स टू टेम्प मॉड बाय 10। अब लास्ट नंबर यहां से निकला, r इक्वल्स टू, यहाँ सब इक्वल्स टू सब, यहाँ पर इक्वल्स टू टेम्प कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 22, और यहाँ पर टेम्प डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड, सॉरी। बस इतना सा लॉजिक है, और कुछ नहीं है। और लास्ट में क्या करना है हमें, कि हो जाने के बाद रिटर्न, हमको इनिशियलाइज कर लेंगे यहाँ पर, हम इक्वल्स टू, कोई एरर होगा, वैसे तो नहीं होना चाहिए। ओके भाई, यहाँ पर प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करना था, सेव, फिर इसके बाद ओके, सपोज 1 2 3 एंटर। प्रोग्राम सिक्स डॉट पी एस, प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर प्रोग्राम सिक्स, और देखिए प्रोग्राम क्या है, trying to teach up .NET to create function to check whether number is prime or not. ओके, तो एक फंक्शन पहले क्रिएट करना है और चेक करना है कि नंबर प्राइम है या, फिर यहाँ पर आपका पेस्ट, एंटर योर नंबर टू
चेक प्राइम नंबर। ओके। अब यहाँ पर ये निकाल दो। अब ऊपर से यहाँ पर एक हमारे पास नंबर आ। अब सिर्फ हमें क्या करना है, क्या करना है। ओके। और एक चेक प्राइम फंक्शन बना देंगे। अब पहले तो चेक करना है यहाँ पर। ओके। तो अब यहाँ पर चेक करना है कि इंटीजर नंबर जो है वो वन या फिर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इफ एल, और साथ में यहाँ पर एक एल देख के आएगा। नंबर वन है तो फिर डिफाइन एल फॉर आई इक्वल्स टू टू, आई लेस देन इक्वल्स टू नंबर माइनस वन, आई प्लस प्लस। क्या होगा, टू से लेके जब तक नंबर माइनस वन है तब तक, फॉर एग्जाम्पल मैं 60 ले रहा हूँ तो 59 तक ये लूप चलेगा। इफ आई मॉड बाय, इफ नंबर मॉड बाय आई इक्वल्स टू जीरो, मतलब अगर नंबर को आई से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर जीरो आता है तो फिर क्या हो गया, कॉन्सोल डॉट राइट लाइट नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर अब ब्रेक दे देंगे, मतलब लूप खत्म। एल क्या होगा, फ्लैग हम वन रखते हैं। ओके। ये लूप खत्म हुआ। इसके बाद में अब क्या करेंगे, चेक कर लेंगे इफ फ्लैग वन, तो फिर क्या होगा, कंट्रोल डॉट राइट लाइट, यही सब लिखा जाए। नंबर इज अ प्राइम नंबर। ओके। अब
नेक्स्ट यहाँ पर आप वेट करवाना है, राइट हमें? तो कॉपी यहाँ पर वेट, यहाँ पर आकर तो ग्राफ ये बस अगर कोई होगा देख लेते हैं ये। नेम स्पेस आ गया, क्लास का आ गया, स्टैटिक पेज का आ गया, और ये किसका है? ये इफ एल्स का है, काफी हमारे साथ और वाला भी है, एक वाला भी है, तो चलिए। ओके, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर रिटर्न जीरो जो है वो वहाँ पे सबमिट डालना होगा। एक बार फिर से यहाँ पर रिटर्न जीरो करके चेंज करके देख लो क्या। ओके, हम यहाँ पर सपोज 7 एंटर, नंबर इज अ प्राइम नंबर, एक और बार रन करके देखते हैं। 4 एंटर, नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा लॉजिक जो है परफेक्टली परफॉर्म हो गया है। अब आगे करते हैं। कैलकुलेट सम ऑफ इंडिविजुअल डिजिट हो गया, नंबर हो गया प्राइम नंबर, फंक्शन टू डिस्प्ले एन टर्म्स ऑफ फिबोनिक इक्वेट। सो अब यहाँ पर ऐड न्यू आइटम, ओ सो सॉरी,
या इसे करेंगे ये क्रॉस, ये कॉपी पेस्ट, यहाँ पर सिर्फ नाम क्या आएगा, 6 की जगह 7, और ये जो पूरा है वो निकाल देंगे। एंटर। ओके, तो हम यहाँ पर 7 के अंदर आते हैं, प्रोग्राम 6 की जगह 7 आ जाएगा। सेव। जो एक्स्ट्रा यहाँ पर है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब क्लास शुरू, यहाँ से निकाल लेते हैं और ये पूरा निकाल लेंगे। ओके, एक स्टैटिक वॉइड मेन आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर जो भी हमारा कोड है वो हम करेंगे। तो पहले क्या करना होगा, यूजर से एक नंबर हमें लेना होगा इनपुट। तो उसके लिए यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर एंटर नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ एन लिख देते हैं। ओके, यहाँ पर इनिशियलाइज करते हैं। इंटीजर एन इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, अब क्या करना है, एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, नाम उसको देते हैं सपोज फिब। उसको क्या देंगे हम पास, एन पास कर लेंगे। अब फिग फंक्शन बना लेते हैं। पब्लिक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड फिब, जो क्या लेगा, इंटीजर एन लेगा। ओके, अब एन नंबर तक फिबोनिक सीरीज कैसे होती है, 0 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 8 एंड सो ऑन। ओके, तो इस वे में फिबोनिक सीरीज होती है। अब वो कब तक हम प्रिंट कराएंगे, सपोज यूजर ने 8 दिया होगा तो ये नंबर प्रिंट होगा। सपोज यूजर ने आगे कोई और नंबर दिया होगा तो तब वो नंबर प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, और आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। इंटीजर फर्स्ट, क्योंकि इनिशियल हमारा 0 से होता है तो 0। सेकंड हमारा हमेशा 1 होता है इसीलिए 1, और नेक्स्ट, जिसको हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करना होगा इनको। ओके, अब यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट। अब कंसोल डॉट राइट, हमें क्या करना होगा, पहले प्रिंट करना होगा कि योर फिबोनिक सीरीज इज, उसके बाद जो सीरीज होगी वो प्रिंट होगी, राइट। तो यहाँ पर योर फिबोनिक सीरीज इज स्लैश एन दे देते हैं, और अब यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर प्लस
एम्प्टी स्पेसेस दे देंगे ताकि क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो थोड़े स्पेस छोड़ के डिस्प्ले हो। ओके। अब कुछ एक छोटा सा लॉजिक लगाना है। हमारा नंबर क्या प्रिंट होना चाहिए? 0 1 1 2 3 5 8। ओके। सो हमारा फर्स्ट क्या है? 0। सेकंड क्या है? 1। अब नेक्स्ट पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट की जो वैल्यू है वो सेकंड हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट 0 है, फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू 0 है। अब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू इसके बाद क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगी? फिर से 1 होगी। उसके बाद फिर से क्या होगी? 2 होगी। तो ये कैसे होगा? तो एक लॉजिक लगाते हैं, एक छोटा सा। फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड। ओके। सेकंड इक्वल्स टू, सॉरी, नेक्स्ट इक्वल्स टू सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड, सॉरी, फर्स्ट प्लस सेकंड, और सेकंड इक्वल्स टू नेक्स्ट। दैट्स इट। अब इससे क्या होगा? पहले फर्स्ट की वैल्यू सेकंड हुई, तो यहाँ पर जो 1 था उसकी वैल्यू 2 हो गई। अब एक नेक्स्ट करके वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या हुई? 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये थर्ड वैल्यू किसको पास होगी? अब जब ये फर्स्ट हो गया है, 1 वाला फर्स्ट हो गया, तो नेक्स्ट जो 1 है वो हो जाएगा सेकंड। तो इसीलिए सेकंड को नेक्स्ट की वैल्यू दे दी। थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप थोड़ा शांति से इस कोड को देखोगे तो एकदम सिंपली समझ आ जाएगा। ओके। अब इसके बाद क्या कर लेंगे? कंसोल डॉट रीड लाइन पे वेट करवा लेंगे। सेव रन करके देखते हैं, कोई एरर अगर होगा तो। पहले तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर प्रोग्राम, स्टार्टअप ऑब्जेक्ट नॉट सेट, प्रोग्राम 7 सेव कर लिया। ओके, कोई एरर है देख लेते हैं। ओके, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं क्या एक लॉजिक मिस कर गया? यहाँ पर लिखना था मुझे कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, और उसके अंदर मुझे ये वाला लिखना था। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर फिब है, एक बार चेक कर लेता। ओके, एक और एरर है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड मेथड फिब एन। यहाँ पर INT कर देते हैं, और कंसोल डॉट रीड लाइन के बाद कर देंगे यहाँ पर रिटर्न। रिटर्न 0। सेव एक बार रन करके देखते हैं। ओके, एरर है, an object reference is required for the non-static field method or property. Let's see. ओके, सो यहाँ पर अब रन करके देखता है। एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी दे दिया अब हमने।
FIBB करके ही सेव्ड है, एक बार चेक करते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर रिटर्न 0 की जरूरत निकल जाएगी। यहाँ पर मैंने स्लैश एन थोड़ा गलत दे रखा है, और सेम वे यहाँ पर इक्वल्स टू निकल जाएगा। सेव रन करके देखता है। ओके, परफेक्टली रन हुआ। पर चेक योर प्राइम नंबर रन हो रहा है। सेव, प्रोग्राम 7 रन। ओके, वैल्यू ऑफ एन सपोज मैं दे रहा हूँ 13। तो क्या प्रिंट हुआ? 0 1 2 4 8। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक मिसिंग हो गया है, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स है। पहले मिस्टेक 0 की जगह 1 आता है। नेक्स्ट मिस्टेक एक छोटी सी है, यहाँ पर एक लॉजिक की वजह से पूरा कोड रॉन्ग हो रहा है। तो बस ये वाली मिस्टेक यहाँ पर सुधर गई कि नेक्स्ट जो है वो पहले आता है, फर्स्ट उसके बाद और सेकंड उसके बाद। अब एक बार रन करके चेक करते हैं। 13 जो भी हो, हमारा स्टार्टिंग में अगर 0 1 1 आया, देखो 0 1 1, तो ये पूरा बराबर। ओके, आप ये कोड एक बार और घर पे अपने हिसाब से रन करके देख सकते हो। नेक्स्ट कोड पे चलते हैं। यहाँ पर राइट अ C# .NET program to create base class department and derived class sales and human resource accept details of both departments and display them in proper format. Okay, so ये बहुत सिंपल सा है। डिपार्टमेंट एक क्लास बनाना है, बेस क्लास। चलो क्रिएट करते हैं यहाँ पर, कॉपी पेस्ट। प्रोग्राम 8, यहाँ पर सारा कुछ डिलीट। ओके, आ गया हमारे पास। तो प्रोग्राम 7 से निकाल के इसे कर देंगे प्रोग्राम 8। सेव, यहाँ से वॉइड फिबोनिक निकल जाएगा। बस एक स्टैटिक वॉइड मिल रहा। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो क्लास है इसके बाहर एक क्लास बनाएंगे, क्लास डिपार्टमेंट, और इसके अंदर कुछ फंक्शंस रख देंगे। यहाँ पर क्या दिया है हमें? सेल्स एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ बोथ डिपार्टमेंट्स एंड डिस्प्ले देम इन प्रॉपर फॉर्म। ओके, तो हर एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के अंदर दो चीजें कॉमन होगी, इंटीजर EID, इंटीजर नेम। ओके, डिपार्टमेंट के लिए हम अलग से बनाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर एक सैलरी कॉमन होगी, सैलरी। ओके, इंटीजर डिपार्टमेंट, पब्लिक डिपार्टमेंट, जो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर यहीं से ले लेते हैं। 8 पे आता है, यहाँ पर पेस्ट, एंटर EID। ओके, तो यहाँ पर इंटीजर में आ गई, यहाँ पर फिर से पेस्ट, एंटर ई नेम। यहाँ से क्या होगा, इंटीजर 32 निकल जाएगा। सेव,
नेक्स्ट आते हैं। एंटर। यहाँ पर अब क्या लेना है, सैलरी। तो यहाँ से ले लेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, एंटर। सैलरी, यहाँ पर INT। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर देंगे। तो एक काम करते हैं, यहीं से कर देंगे, सैलरी, ई नेम, और EID। ओके, इतना इनिशियलाइजेशन हो गया। अब वॉइड डिस्प्ले के अंदर से सारी चीजों को हम शो करवा देंगे। नेक्स्ट लेते हैं अब क्लास, कौन सी लेनी है हमें, HR, और उसके साथ में सेल्स। ओके, तो यहाँ पर क्लास सेल्स, एक्सटेंड कर रही है कौन सी क्लास को, डिपार्टमेंट को। ओके, अब यहाँ पर कौन सी वैल्यूज बनेगी, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट नेम। और यहाँ पर एक मिस्टेक है, नेम के अंदर स्ट्रिंग आएगी, स्ट्रिंग। ओके, डिपार्टमेंट नेम। अब बाद में फंक्शन बना लेंगे, जो क्या करेगा, चेक करेगा। तो यहाँ पर पहले तो डिपार्टमेंट फंक्शन कॉल कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नाम लेने के लिए यही से हम डायरेक्टली इनिशियलाइज कर लेंगे, डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू, हम रख लेंगे इनिशियलाइज हो गया। बस अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए कुछ हम लॉजिक लगाएंगे, यूजर से ही पूछेंगे कि तुझे कितने एम्प्लॉयज ऐड करवाने हैं। ओके, एक एक लॉजिक यहाँ पर एरर हो गया, ये जो है ये डिपार्टमेंट में आना चाहिए, क्योंकि ये अगर डिपार्टमेंट में आएगा तो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर हम डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं। तो एक लॉजिक हम मिस कर गए यहाँ पर, जो कुछ इतना है नहीं, यहीं पर ही हमें पेस्ट करना है। ये चीज तो लास्ट में भी आ जाएगी, तो इस फंक्शन की बेसिकली जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करते हैं, अभी तक तो कोई एरर दिया नहीं है इसने। अब यहाँ पर एंटर, इंटीजर एन आ गया। अब एम्प्लॉयज की डिटेल्स डालनी है। अब ये सेम ही हम कॉपी करेंगे, ये वाला जो क्लास है, यही कॉपी पेस्ट, एंटर, पेस्ट। अब ये क्लास किसके लिए है, सेल्स की जगह पर HR के लिए।
ओके। और साथ में यहाँ पर पब्लिक DEPT, इसके अंदर हम दे देंगे एंटर डिपार्टमेंट नेम। ओके, यहाँ पर दे रखा है हमने। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेल्स की जगह ह्यूमन रिसोर्स, सेव नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स यू वांट टू ऐड एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू वांट टू ऐड। ओके। अब यहाँ पर फॉर तो यहाँ पर नहीं तो एक काम कर सकते हैं हम, बेसिक्स है लॉजिक है, ये जो है इंटीजर सेल्स इक्वल्स टू सेल्स के सपोज 100 एम्प्लॉइज, हम ऐड कर सकते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, कॉपी, एंटर, पेस्ट, और यहाँ पर HR, 2 R दे रहा हूं ताकि कोई कीवर्ड मैच ना हो जाए। अब यहाँ पर एंटर नंबर ऑफ सेल्स एम्प्लॉइज, और साथ में यही पेस्ट, इंटीजर n के अंदर स्टोर होगा सेल्स के एम्प्लॉयज का, और इंटीजर n में स्टोर होगा HR वालों का। ओके, सिंपल सा लॉजिक यूज कर रहा हूं। यहाँ पर एक फंक्शन बनेगा डिस्प्ले का, जो हम बाद में बनाएंगे। फॉर न्यू सेल्स। ओके। अब यहाँ पर सेल्स फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, यहाँ पर जो है सेल्स फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ओके। यहाँ पर नेक्स्ट एक काम करेंगे, कंसोल, सेकेंड, कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर नंबर, एंटर डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय,
आई, नहीं काउंट। ओके। सो एक एक एम्प्लॉय का काउंट आएगा, एम्प्लॉय की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर, सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर बस इसकी जगह आएगा, यहाँ पर एक हमारा फंक्शन बनेगा, जो क्या करेगा, हर एक चीज को डिस्प्ले करेगा। तो क्या है, ई आई डी प्लस प्लस नेम प्लस प्लस सैलरी प्लस प्लस डिपार्टमेंट। बस इतना ही, क्योंकि डिपार्टमेंट हमारा ऊपर ही सेट हो रहा है। That's it. तो सेल्स ऑफ आई डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे। चेक करते रन करके। ई नेम नहीं, नेम आएगा। यहाँ पर डीईपीटी आएगा। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, नेम और डीईपीटी। पर फिर से रन। नो, टाइप बट इज नॉट लाइक अ वेरिएबल। डीईपीटी की जगह डीईपीटी एन कर रहा हूँ, ताकि सेम जो भी एरर है वो निकले। अब एक बार रन करके देखते हो। तो यहाँ पर हम पब्लिक करेंगे। बहुत एरर्स है, पर एरर एक एक करके ही सॉल्व होंगे हमारे। यहाँ पर जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं उसके अंदर भी डीईपीटी एन आएगा। यहाँ पर भी। ओके। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर न्यू आईएनटी। अब ये करेक्ट है। यहाँ पर भी सेम पेस्ट, सेव। एक बार रन करके देखते हैं। नो। यहाँ पर हमने नाम सबके सेम दे रखा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। सबके नाम एक बार अलग करके देखते हैं।
यहाँ पर बस INT की जगह सेल्स लिखना है। यहाँ पर सेम वे सेल्स, और यहाँ पर सेल्स डॉट डिस्प्ले है, पर सेल्स के अंदर डिस्प्ले नहीं डाला है, तो यहाँ पर से ले लेंगे। कोड सेम ही रहेगा क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट सब सेम ही है। ये बस यहाँ पर सेल्स डाल दिया। ओके, रन हो रहा है। सेल्स एम्प्लॉयज 5, एंटर। नंबर HR के भी 5। डिटेल्स ऑफ सेल्स एम्प्लॉय सपोज 1 to 1। ई नेम कुछ भी दे दिया। डिस्प्ले होने के बाद ये चला गया क्योंकि मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं डाला था। सेव, रन। सेव, रन। दो ही ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर 1 to 1 सपोज राज, सैलरी कुछ भी दे दी। 1 to 2 सपोज एलेक्स, सैलरी कुछ भी दे देंगे। तो ये देखो आ गया राज, 1 to 1 राज, और डिपार्टमेंट सेल्स। ओके, सो इस वे में हम कॉपी कर लेंगे इसी चीज को पूरा। कॉपी पेस्ट, पेस्ट। HR, और यहाँ पर आएगा सेल्स एम्प्लॉय। यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो नीचे लेके आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर एन एन डाल देंगे, और सेल्स है इसकी जगह पर HR कर देंगे, HRR। और यहाँ पर जो INT है उसकी जगह पर HR, और यहाँ पर INT की जगह पर HR। सेव, रन। टू टू सेल्स एम्प्लॉय 1 की डिटेल, एंटर EID 1 to 1। ई नेम, सैलरी कुछ भी दे दी। 1 to 2 ई नेम, सैलरी दे दी कुछ भी। HR एम्प्लॉय 131 ई नेम, सैलरी कुछ भी दे दी। 132 नाम सपोज यहाँ पर देंगे एनीथिंग, सैलरी कुछ भी दे देंगे। तो ये देखो आ गया आप ह्यूमन रिसोर्स और सेल्स दोनों के एम्प्लॉयज का नाम और नंबर। ये कोड बहुत बड़ा था, एक्चुअली इसके अंदर आधा पौना घंटा लग गया, पर ये कोड 25 मार्क्स का है, होल्ड करता है इतना। सो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, लगेगा इसके अंदर टाइम। नेक्स्ट वाला है फंक्शन टू क्रिएट फंक्शन फॉर सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे छोटा और इजी कोड है ये। कॉपी पेस्ट, पर इतनी बड़ी चीज को हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, इसे डिलीट कर दे। program.cs को ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट यहाँ पर,
प्रोग्राम 9.cs, इतना डिलीट, एंटर। प्रोग्राम 9 के अंदर क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना है सम ऑफ टू नंबर्स के लिए। बहुत इजी चीज है। सम ऑफ टू। ओके, सारा कुछ हम यहीं पर ले लेंगे फंक्शन के अंदर ही। int n1 कॉमा int n2। ओके, यहाँ पर रिटर्न n1 प्लस n2 इन स्टैटिक इंटीजर। स्टैटिक की जगह पर सिर्फ पब्लिक, ताकि कोई भी इसे एक्सेस कर सके। अब यहाँ पर दो हमें नंबर डालना है, तो यही से हम ले लेंगे n और n यहाँ पर प्रोग्राम 9, यहाँ पर प्रोग्राम 9, यहीं पर पेस्ट, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, और यहीं पर क्या देना है इनको, n कॉमा nn। दैट्स इट। यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर पेस्ट, सेव, स्टार्टअप पेजेस में यहाँ पर 9, प्रोग्राम 9, सेव, रन। एक कोई भी प्रॉब्लम है? ओके, नंबर 1 5, नंबर 2 10। ओके, प्रिंट हुआ पर शो नहीं हुआ क्योंकि मैंने कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिया। एक बार इसी को कॉपी, यहाँ पर एंटर एंटर, पेस्ट, सेव, रन। 5 10, सम ऑफ 5 10 इज 15। ओके, सम ऑफ टू डिजिट्स कंप्लीट। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। रात के 12:30 बजने आए ऑलमोस्ट। फंक्शन, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू परफॉर्म फॉलोइंग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ओके, सो करते हैं ये भी प्रोग्राम। इसके बाद सिर्फ 5 प्रोग्राम बचेंगे।
प्रोग्राम 10.cs। ओके, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या है, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट। तो ये पूरा यहाँ पर कट हो जाएगा। कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन्यू एक दे देंगे, सिलेक्ट स्लैश एन 1 2 3 स्लैश एन 4। देखो हमें क्या दिया है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन। ओके, तो फोर्थ हमारा सब्सट्रैक्शन आएगा। ओके, अब ये हमें करना है एक व्हाइल लूप के अंदर। तो यहाँ पर व्हाइल अब यहाँ पर दो नंबर इनपुट करने हैं, तो हम यहीं से ले लेंगे, एंटर नंबर 1 और नंबर 2 प्रोग्राम 10 के अंदर, N1 और यहाँ पर N2। ओके, हमें क्या करना है यहाँ पर, परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शनैलिटी, बस फॉलोइंग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है। तो अब यहाँ पर स्विच केस दे देंगे। स्विच केस कौन सा देंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन के लिए एक अलग से देंगे। ओके, तो यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से पेस्ट इंटीजर ऑप्शन। तो यूजर जब ऑप्शन ऐड करेगा तो हमारे ऑप्शन के अंदर से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्विच क्या देंगे, ऑप्शन केस 1 में क्या होगा, फिर से यहीं पर आता है, ये जो लिखा है अब सम यहीं पर लिखेंगे। सम तो एडिशन होगा, N2 और N1 होगा अब यहाँ पर। और यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग की जगह हम N1 प्लस N2, सेव, एंटर। सेम वे कॉपी पेस्ट, 5 टाइम्स क्यूब दिखाता हूं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बराबर। ओके, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की जगह आएगा डिवीजन। ओके, यहाँ पर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ओके सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर डिवीजन और उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं,
ये वाला जो है 1 2 3 4 और 5 पे क्या होगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेक नहीं, अब यहाँ पर केस 5 जो है वो नहीं रहेगा। यहाँ पर डिफॉल्ट डाल देंगे, डिफॉल्ट, यहीं से सेम कॉपी, यहीं पर पेस्ट। यहाँ पर डिवीजन इतना सब लिखने की जगह पर लिखेंगे इनवैलिड ऑप्शन। ओके, और यहाँ पर इफ केस 5 है तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा एंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा, स्विच केस ब्रेक नहीं होगा, हमारा डायरेक्ट लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, सेव, रन करके देखते हैं, कुछ एरर होगा तो पता चल जाएगा। प्रोग्राम यहाँ पर 10 आने वाला है। अब यहाँ पर रन, देखते हैं। माइनस कैनॉट बी applied to operands of type string and integer। ओके, रन हो गया। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एग्जिट। सपोज फर्स्ट 5 और 5, 5 4, ओके, 2 5 3, तो 5 - 3 = 2। एडिशन में प्रॉब्लम है, 5 और 4 को कॉन्केट कर रहा है, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन, थर्ड, 3 2 * 6, फोर्थ, 4 ÷ 4, इनवैलिड ऑप्शन। ओके, एक और बार, फोर्थ, 2 + 3, 2 ÷ 3 is 0 of course, और 5 एग्जिट। ओके, परफेक्ट लव, परफेक्ट वर्क। बस यहाँ पर ये दे देंगे। ओके, सेव, ये प्रोग्राम भी हमारा एंड होता है यहाँ पर। So the question is, write a program that demonstrates use of primitive data types in C Sharp. The program should also support the type conversion of integer to string and string to integer. Okay? So ये कैसे करते हैं आइए देखते हैं। So यहाँ पर नया प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, इसको हम रीनेम कर लेंगे program11.cs। ओके, डिलीट, एंटर। अब यहाँ पर इसी के अंदर सारे चेंजेस होंगे हमारे, program11 ये निकाल देंगे। अब करेंगे क्या, पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, नहीं सॉरी, इंटीजर, बूलियन, फिर कैरेक्टर, उसके बाद होते हैं हम फ्लोट और डबल। ओके, अब इनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, मतलब इनको, इनके अंदर कोई भी एक वैल्यू स्टोर करनी है और फिर शो करनी है, डिस्प्ले करनी है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, हमें इनको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल इंटीजर है तो कैरेक्टर, फ्लोट है तो डबल वगैरह। ओके, तो वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं।
तो यहाँ पर डिलीट, एंटर, इंटीजर सपोज एन आई इक्वल्स टू 12, फिर बुलियन लेते हैं, सॉरी बुलियन नहीं लेंगे, कैरेक्टर लेते हैं, कैरेक्टर सी इक्वल्स टू ए, फ्लोट एफ इक्वल्स टू 1.2 और डबल डी इक्वल्स टू 1.234। ओके, अब क्या करना है, इनको पहले डिस्प्ले कर लेंगे। तो कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके ऊपर लिखेंगे अब इंटीजर प्लस एफ प्लस प्लस डी प्लस, यहाँ पर स्लैश एन, और यहाँ पर हर एक के जो डेटा टाइप्स है वो लिख लेंगे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यह यही मैं कॉपी कर लूंगा, इंटीजर टू स्ट्रिंग करेंगे, तो यहाँ पर टू, कैरेक्टर टू इंटीजर करेंगे, और यहाँ पर फ्लोट टू डबल, और डबल डबल को ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आई डॉट टू स्ट्रिंग, बस यही एक मेथड यूज करनी है, तो अब ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगा। सी, अब इसको इंटीजर में करना है, तो यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू इंटीजर 32, और सी को इसके अंदर ले लें। ओके, फ्लोट को डबल में करना है, तो यहाँ पर कन्वर्ट डॉट टू डबल, और इसके अंदर ये ले लेंगे, और डी को कन्वर्ट डॉट टू फ्लोट, ओके कन्वर्ट डॉट टू फ्लोट नहीं है, तो यहाँ पर डी को हम ऐसे ही रहने देते हैं, डबल ऐसे ही रहने देते हैं, और एक बार डिस्प्ले करके देखते हैं, एक एरर है, literal type of double cannot be implicitly converted type float। ओके, सो फ्लोट के अंदर यहाँ पर एक एफ होता है लास्ट में, अब चेक करते हैं, रन हुआ। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज, यहाँ पर प्रोग्राम 11, सेव, रन, लेट्स सी, हुआ। अब ये स्ट्रिंग के अंदर है, कैरेक्टर जो ए है उसका इंटीजर में 65 आया, और फ्लोट टू डबल में उसका ये लेंथ आया। ओके, और डबल एम्प्टी है यहाँ पर। बस ये इतना छोटा प्रोग्राम था, बहुत इजी और सिंपल प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे तो यहाँ पर है, राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डिटेल्स ऑफ एन स्टूडेंट्स, डिटेल्स इन डिटेल्स सच एज रोल नंबर, नेम, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट्स यूजिंग क्लास, डिस्प्ले परसेंटेज ऑफ ईच स्टूडेंट।
ओके, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट, यहाँ पर एडिट करते हैं इसे, program12.cs, एंटर। अब program 12 के अंदर यहाँ पर program 12 वॉइड मेन से ये निकाल देंगे। और अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें एन नंबर्स लेना है। तो ये शायद यहाँ पर हमने लिए ही थे program 8 में शायद। हाँ, एंटर नंबर ऑफ सेल्स एम्प्लॉयज, इसकी जगह पर हम लेंगे एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर पेस्ट, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू वांट टू ऐड। ओके, एन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब यहाँ पर क्लास ऊपर एक बना लेंगे, इस क्लास के बाहर बनेगी क्लास स्टूडेंट, पब्लिक स्टूडेंट, जो कोई भी लेगा नहीं इंटीजर, और हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे इंटीजर एस आई डी, एस नेम, स्ट्रिंग के अंदर आएगा एस नेम, एस आई डी कॉमा marks 1, marks 2, marks 3। ओके, एस नेम, एस आई डी और marks 1, marks 2, marks 3, और स्ट्रिंग क्लास लेना है, एक क्लास की डिटेल्स लेनी है। तो यहाँ पर सी नेम, क्लास का नाम। ओके, यहाँ पर एक कॉमा दे देते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर वो सारी डिटेल्स लेनी है एक्चुअली, तो यही कॉपी मैं करूंगा। बेसिकली सारा कोड कॉपी पेस्ट पे चलने वाला है, बहुत इजी कोड है। एंटर, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 बार। ओके, अब ये 5 बार मैं क्यों कर रहा हूँ, एक सेकंड में ऐसे क्यों आ रहा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स। अब यहाँ पर एंटर एंटर स्टूडेंट आईडी, एंटर क्लास, उसके बाद स्टूडेंट आईडी, नेम और क्लास। तो यहाँ पर पहले नेम लेंगे, एंटर नेम, एंटर यहाँ पर क्लास, उसके बाद यहाँ पर marks 1, marks 2 और marks 3। ओके, एंटर marks 1, यही से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, सिर्फ 2 और 3 चेंज कर लूंगा। कॉपी 1 2 3, marks 2, 1 2 3, यहाँ पर marks 2 और यहाँ पर marks 3। ओके, अब इन चीजों को इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर इंटीजर एन की जगह आएगा एस आई डी, उसके बाद यहाँ पर आएगा एस नेम, उसके बाद आएगा यहाँ पर सी नेम, उसके बाद यहाँ पर M1, M2 और यहाँ पर M3। ओके, मार्क्स है तो कन्वर्ट टू टीचर रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, तो ये निकाल लेता है। इसी को कॉपी कर लूंगा, कॉपी यहाँ पर पेस्ट। ओके, और यहाँ पर हर एक में /n दे देंगे। तो एक कंसोल राइट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, और उसके अंदर क्या दे दूंगा मैं,
/n/n, मतलब हर एक के बीच में दो स्लैश एन आएंगे। यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ पर भी एक बार पेस्ट करना होगा। ओके, अब क्या करना है, परसेंटेज कैलकुलेट करना है इनका। तो यहाँ पर नीचे आएगा, कैलकुलेट परसेंटेज, जो कोई भी डिटेल्स यहाँ पर नहीं लेगा, पर क्या होगा, यहाँ पर एक हम लोग कॉमा PER परसेंटेज, ओके, और यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेशन का फंक्शन बनाएंगे, बहुत इजी होता है। परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है PER इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, ये इतना फॉर्मूला हमने क्रिएट कर लिया, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर पब्लिक डिस्प्ले, अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है, सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करवा लेना है। वॉइड डिस्प्ले, सो यहाँ पर कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर अब सारी डिटेल्स जो भी होगी वो डिस्प्ले करेंगे। पहले क्या होगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ। स्टूडेंट, बस इतना ही। ओके, ये एक फॉर्मेट मैंने क्रिएट कर लिया। कितनी बार पेस्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स अभी के लिए। तो स्टूडेंट नेम, ID, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, और यहाँ पर परसेंटेज। यहाँ पर अब और यहाँ पर एक डिटेल रह गई, स्टूडेंट की क्लास। तो एक और बार इसे पेस्ट, स्टूडेंट क्लास, और हर एक के बीच में एक स्पेस भी होगा। कॉलम भी दे देते हैं साथ में। ओके, अब क्या करना है, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है। क्लास का नाम लेना है पहले तो। क्लास का नाम है हमारा स्टूडेंट, स्टूडेंट का एरे, एरे का नाम मैं लूंगा इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, n नंबर। ओके, अब एक फॉर लूप यूज करेंगे। बहुत अब सबसे सिंपल मेथड है फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर
डिटेल्स अब ऐड करवाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आई इक्वल्स टू न्यू स्टूड। ओके, अब ये क्या करेगा, डिस्प्ले एंटर करवाएगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले कर, ये जो है पहला हमने फॉर लूप लिया चीजों को। आ, एक सेकेंड, यहाँ पर डिस्प्ले ले लेते हैं, डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर ले। पहला जो है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल्स लेगा और साथ में परसेंटेज भी कैलकुलेट करेगा। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए भी सेम एक फॉर लूप लिया और डिटेल्स को डिस्प्ले करवा दिया। ओके, और कंसोल डॉट रीड लाइन लास्ट के अंदर शो करने के लिए। अब यहाँ पर चेंज कर लेंगे प्रोग्राम 12, सेव, रन करके देखते हैं कोई एरर। ओके, होपफुली कोई एरर नहीं है। सपोज मैं दो ही स्टूडेंट की डिटेल ऐड करूंगा, स्टूडेंट की आईडी, फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी सपोज 121, नेम महराज, क्लास हम लेते हैं TY BCA, मार्क्स 1 100, मार्क्स 2 50, मार्क्स 3 50। स्टूडेंट आईडी नेक्स्ट स्टूडेंट की 122, एंटर नेम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेंगे राज, क्लास TY बीकॉम, मार्क्स 1 60 30 20। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम महराज, आईडी 121, क्लास मार्क्स 1 और परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज 0 आ रहा है, शायद फॉर्मूला का कोई एरर होगा, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक एरर है, यहाँ पर परसेंटेज जो है वो हमारा आता है फ्लोट के अंदर हमेशा। यहाँ पर फ्लोट परसेंटेज ले लेते हैं और इसको डिस्प्ले भी कैसे करवाएंगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन 300F और मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, सो यही है हमारा जो कोड है। अब आते हैं नेक्स्ट कोड के ऊपर। ओके, सो तीन ही हमारे लास्ट बचे हैं। C#.NET प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो ये भी कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो पहले तो हमें एरे के की इंटीजर कितने होंगे वो लेना होगा, एरे की साइज, सॉरी मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, यही सिंपल होगा। अब मैं यहाँ पर पुराने कोड में से कॉपी कर पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी सारे कोड्स लिखे हैं तो मुझे सारे कुछ कोड्स याद है। एंटर राइट लाइन, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। ओके, एन के अंदर स्टोर्ड है। अब यहाँ पर इंटीजर एरे बनेगा, इंटीजर ARR इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, एन तक जाएगा। तो यहाँ पर अब डेटा स्टोर करवाऊंगा मैं, तो यहाँ पर यही कॉपी और पेस्ट, और इसको एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह एंटर वैल्यू ऑफ एलिमेंट। ओके, और यहाँ पर कंसोल डॉट इसके अंदर
एरे ऑफ आई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो भी है एडिशन करके वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यही कॉपी पेस्ट फॉर एक सम करके इंटीजर ले लेंगे इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट, वैल्यूज पहले तो एडिशन करवाएंगे, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। सम इक्वल्स टू सम प्लस एरे ऑफ आई। नेक्स्ट अब यहाँ पर यही चीज प्रिंट करवाएंगे। पेस्ट यहाँ पर सम अब यहाँ पर जाते हैं प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्रोग्राम 13 सेव। हर ओके कह रहे हैं। ओके, यहाँ से कॉमा निकालना पड़ेगा। सेव, एक और बार रन। एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, सपोज मैं तीन ही ऐड कर रहा हूँ, एलिमेंट 1, 1, 2, 3। तो एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे कितना हुआ? 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6। तो मतलब एलिमेंट्स ऑफ एडिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे भी 4 है। नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर आता है। C sharp .NET application to display vowels of from a given string. ओके, सो vowels डिस्प्ले करने हैं। काम करेंगे यहाँ पर यही प्रोग्राम ले लेते हैं। ये वाला क्या है, एक स्ट्रिंग ले रहा है और स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट करवा रहा है। प्रोग्राम यहाँ पर 13 की जगह आएगा 14। ओके, अब प्रोग्राम 14 के अंदर हम सब कुछ एडिट करेंगे अपने हिसाब से। स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम 14, इसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ है हमारे पास। अब क्या करना है, इस लेंथ के हिसाब से हमें एक फॉर लूप रन करवा। फॉर आई इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन और इक्वल्स टू लेंथ। और क्या होगा यहाँ पर, आई प्लस प्लस होगा हर एक बार। अब चेक करना है कि अगर स्ट्रिंग की जो एलिमेंट है वो अगर वॉवेल है, फॉर एग्जाम्पल इफ लगाएंगे, इफ एस ऑफ आई इक्वल टू अब यहाँ पर वॉवेल्स ऐड करेंगे, ए ई आई ओ यू। ओके, तो यही कॉपी यहाँ पर, यहाँ से कॉपी ए ई आई ओ यू, स्मॉल में हो गया। अब कैपिटल में सेम ए ई आई ओ यू। ओके, यहाँ पर अब कैप्स लॉक ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर स्मॉल के अंदर ए
ई आई ओ यू। ओके, अगर ऐसा है, ये अगर कंडीशन है, तो फिर क्या होगा? यही कॉपी कर लूंगा मैं। प्लस सेव। ओके, और एक यहाँ पर वॉवेल्स लिख लूंगा। वॉवेल्स, वॉवेल्स फ्रॉम द स्ट्रिंग सेव। हम यहाँ पर 14 सेव, रन, एंटर योर स्ट्रिंग। दिस इज माय स्ट्रिंग, एंटर। वॉवेल्स क्या है? सिर्फ आई है। ओके, एक और बार रन करते हैं। ए एन ईयर इज द ऑफ द आई। सपोज कोई भी सेंटेंस एक डाल दिया। यहाँ पर कोई एरर है? लेंथ माइनस -1 सेव। एक और बार रन करते हैं। ओके, अब प्रॉपरली रन हो रहा है और हर एक जो वॉवेल है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर। यहाँ पर लास्ट प्रोग्राम है राइट अ सी शार्प प्रोग्राम टू क्रिएट फंक्शन टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू इंटीजर्स। बहुत इजी प्रोग्राम है। यही इसी के अंदर हमने दो नंबर्स लिए हैं, तो इसी प्रोग्राम को मैं कॉपी पेस्ट यहाँ पर एडिट 9, अब यहाँ पर 15, रिमूव, एंटर। अब 15 के अंदर मैं प्रोग्राम करूंगा अपना कोड। 15, और यहाँ पर एक ऑलरेडी क्रिएटेड है, यहाँ पर इसको हम स्वैप करके रिटर्न, रिटर्न की जगह डिस्प्ले करवा देंगे। राइट लाइन, टेम्प इक्वल्स टू n1, n1 इक्वल्स टू n2, और n2 इक्वल्स टू, दैट्स इट। ओके, ये स्वैप हो गया, स्वैप का लॉजिक। अब यहाँ पर राइट लाइन n1, यहाँ पर अब नंबर 1, और यहाँ पर नंबर, इन दोनों के बीच में स्पेसेस दे देंगे। और अब यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे हमारा, ये निकाल लेंगे। ओके, nn यही रखेंगे सेम। फंक्शन कॉल करते हैं n कॉमा nn। ओके, ये दोनों नंबर्स पास कर दिए, अब यहाँ पर स्वैप हो जाएंगे और डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ निकालना है हमें, जो है इंटीजर की जगह पर वॉइड डाल देंगे। सेव, यहाँ पर हम
प्रॉपर्टीज के अंदर प्रोग्राम 15 सिलेक्ट करते हैं, रन करके देखते हैं, कोई एरर होगा तो पता चल जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पर ये, यहाँ पर ही एस, वेर इज द वेरिएबल ओके। नंबर वन 5, नंबर टू 2 स्टेप। अब ये चेंज होने के बाद नंबर 1 2 हो गया और नंबर 2 5 हो गया। ओके, एक बार थोड़ा इसे नरिश करते हैं प्रोग्राम को और फिर से रन करके देखते हैं। ये हमारा सी शार्प का लास्ट प्रोग्राम है। रन। नंबर 1 10 ले लेते हैं, नंबर 2 400। तो नंबर 1 400 हो गया और नंबर 2 10 हो गया। ओके, इस प्रोग्राम के लिए इतना है। यहाँ पर सी शार्प की हमने जो है स्लिप सॉल्व कर लिया। अब इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको सिर्फ उस ऐप पे जाना है और जाके प्रोग्राम्स डाउनलोड कर लेना है। ओके, थैंक यू।